श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष विषय के अंतर्गत हम लोगों ने पिछले कई वीडियो में बृहद पराशर होरा शास्त्र के विभिन्न विषयों का अध्ययन किया, जिसमें कि हम लोगों ने ग्रहों की अवस्थाओं का भी ज्ञान किया था। इन अवस्थाओं के ज्ञान के समय हम लोगों ने शयन आदि अवस्थाओं का भी नाम लिया था। आज हम इन्हीं शयन आदि अवस्थाओं में विभिन्न ग्रहों का क्या फल होता है, इस क्रम में सूर्य का शयन आदि ग्रहों का फल ज्ञात करेंगे। तो सूर्य यदि शयन आदि अवस्था में होता है तो व्यक्ति को मंदाग्नि की समस्या होती है। मंदाग्नि का अर्थ है व्यक्ति की जठराग्नि मंद पड़ जाए, पाचन शक्ति की क्षमता कम पड़ जाए। सूर्य कमजोर है तो आप ऐसा समझिए कि चूल्हे की आंच कमजोर हो गई, और जब चूल्हे की आंच कमजोर हो जाएगी तो खाना पकेगा नहीं पकेगा। ठीक उसी प्रकार से यह व्यक्ति जो भी भोजन करेगा उसको डाइजेशन की समस्या होगी, वह अच्छे से अपने भोजन को पचा नहीं पाएगा क्योंकि वह मंदाग्नि की समस्या से ग्रस्त है। व्यक्ति का शरीर स्थूल होगा और नेत्र रोगी होगा, पित्त का प्रकोप होगा। ऐसे व्यक्ति को पित्त का प्रकोप बहुत ज्यादा होगा, और पित्त का प्रकोप है तो हो सकता है कि उसको स्किन से संबंधित भी कोई समस्या देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ व्रण, व्यक्ति को शरीर में फोड़ा हो सकता है। फोड़ा होना स्किन की ही समस्या हो गई। और छाती में सूल होना, जब कई बार गैस लोगों के होती है उनके छाती में भी बहुत दर्द उठता है, उसी को वो कह रहे हैं छाती में सूल आदि रोग होते हैं। इस तरह के विभिन्न रोग होते हैं व्यक्ति को। कब? जब सूर्य शयन आदि अवस्था में हो। सूर्य सोया हुआ है तो रोग व्यक्ति को दे रहा है। अब यदि सूर्य उपवेशन नामक अवस्था में हो तो ऐसा सूर्य व्यक्ति को दरिद्रता देता है। दरिद्रता का अर्थ है व्यक्ति को धन की हानि हो गई, धन की कमी हो गई, और व्यक्ति विहारशाली होता है, मतलब घूमता रहता है, घुमक्कड़ होता है। और व्यक्ति को विद्या संबंधी विवाद होते हैं, उसके ज्ञान में कोई विवाद हो सकता है, उसके पास कोई त्रुटिपूर्ण ज्ञान हो सकता है, और व्यक्ति बड़ा कठोर चित्त का होता है, उसका जो मन होता है वो बड़ा कठोर होता है, और इसी कठोरता के कारण ऐसा समझिए कि वह व्यक्ति को बहुत परेशानी आएगी। और यह भी लिखा गया कि व्यक्ति दरिद्र होता है, यानी कि व्यक्ति के पास धन की कमी है। सूर्य यदि नेत्र पाणी नामक अवस्था में है तो मनुष्य आनंद में रहने वाला, विवेकपूर्ण, परोपकारी, यानी धनवान होता है, बलवान होता है और महासुखी होता है, राज्य की कृपा से युक्त होता है। नेत्रपाणी को ऐसा समझिए कि अभी तक सोया हुआ था, सोने के बाद वह उठ के बैठा, उपवेशन, उसके बाद अब आंख मल रहा है, थोड़ा थोड़ा उस जाग रहा है, थोड़ा थोड़ा सूर्य को शक्ति आ गई, ऐसा। और फिर अगला जो अवस्था है उसका नाम है प्रकाशन। प्रकाशन मतलब अब उसको सब कुछ अच्छे से दिख रहा है, यानी सूर्य बहुत अच्छी अवस्था में आ गया। तो प्रकाशन अवस्था में यदि हो तो व्यक्ति उदार होगा, दिल वाला होगा, महाधनी होगा, विख्यात होगा, धर्मात्मा होगा, महाबली होगा, सुंदर होगा, यानी हर प्रकार के अच्छे फल प्रकाशन अवस्था में सूर्य के मिल रहे हैं। ग्रह यदि गमन अवस्था में हो जाए, गमन मतलब अब जा रहा है, तो गमन अवस्था में हो तो प्रभावशाली, दुखी, आलसी, निर्धन, भयातुर। भयातुर का अर्थ है हर बात पे डर जाने वाला, और क्रोधी होता है। आगमन की अवस्था में एक हो गया, गमन मतलब गया और आगमन मतलब आया। तो यदि आया अर्थात आगमन की अवस्था में है तो व्यक्ति पर स्त्रीगामी होता है। ऐसा व्यक्ति का मन दूसरे की स्त्रियों में विशेष लगता है, समाज से बहिष्कृत, समाज में उसको बहुत लोग पसंद नहीं करते। प्रवासी, प्रवासी मतलब विदेश में रहने वाला। और कृपण होता है, कृपण का मतलब होता है कंजूस होना। और खल होता है, खल का मतलब थोड़ा दुष्ट बुद्धि का होता है। और कुमति का कार होता है, उसकी बुद्धि बुद्धि में, बुरी बातों में लगी रहती है। और व्यक्ति मलिन होता है। मलिन मतलब मैल से युक्त। मैल का से अर्थ है विचार और शरीर की दृष्टि से वह व्यक्ति मलिन है, अच्छे विचारों से या अच्छे स्वभाव से युक्त नहीं है, शायद नहाता भी न हो। मलिन का अर्थ ऐसा है कि मल से युक्त। सूर्य यदि सभावास अवस्था में हो, सभा अर्थात हम सभी चार लोगों के बीच में भी बैठते हैं तो उसको सभा कहते हैं। तो सूर्य यदि सभा में हो तो मनुष्य परोपकार में तत्पर, ऐसा व्यक्ति लोगों के लिए भला करने के लिए तत्पर रहता है। अन्न धान्य पूरित, अन्न धान्य से भरा होता है, गुणी होता है, बड़ा गुणवान होगा, भूमि और संपत्ति से युक्त होता है, महाबली होता है, मित्र वत्सल। मित्र वत्सल का अर्थ है अपने मित्र को प्रेम करने वाला, अपने सभी दोस्तों को खूब चाहने वाला, कृपालु होता है, लोगों पे दया दिखाता है। सूर्य यदि आगम अवस्था में हो तो जातक शत्रु पीड़ित होता है। आगम का अर्थ है आने वाला, सूर्य भी आया नहीं है, आने वाला है। ऐसी अवस्था में अगर आ गया है तो शत्रु पीड़ित होगा, चंचल होगा, दुष्ट बुद्धि होगा, दुर्बुद्धि होगा, धर्म कर्म रहित और घमंडी होगा। और सूर्य यदि भोजन अवस्था में हो
अर्थात भोजन कर रहा है, एक व्यक्ति जो भोजन कर रहा है उस अवस्था से संबंधित बात सूर्य की कही गई कि सूर्य अब भोजन कर रहा है तो ऐसा व्यक्ति संधि वेदना से युक्त होता है। संधि वेदना का अर्थ है घुटने में, कोहनी में, कमर में दर्द होना। और परांगना अर्थ है कि दूसरे की स्त्री में मन लगाने वाला। निर्धन, धन से हीन, निर्बल, बल से हीन, सत्यभाषी, झूठ बोलने वाला, ऐसा व्यक्ति कुमार्ग पर चलने वाला रहता है, गलत कार्य में लगा रहता है। यदि सूर्य नृत्य लिप्सा में हो, नृत्य लिप्सा मतलब नाचने की लिप्सा में, नाचने गायन में यदि सूर्य है, ऐसी अवस्था आ गई यहाँ पर सूर्य जो है नृत्य की अवस्था में है, तो फिर जातक विद्वत समाज में मान्य पंडित होता है, बड़ा विद्वान होता है, मेधावी होता है और राजपूज्य होता है। ऐसे व्यक्ति की सरकार भी सराहना करती है। और सूर्य कौतुक अवस्था में हो तो जातक सदानंदी, ज्ञानी, यज्ञ भी करता है, राजनिवासी, काव्य और विनोदी होता है, सुखी होता है, बड़ा हंसी मजाक करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है और उस मिजाज होता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। और सूर्य यदि निद्रा अवस्था में चला जाए तो व्यक्ति निद्रालु, प्रवासी, भार्या रहित, दरिद्री होता है। अर्थात निद्रालु मतलब हर समय सोया हुआ, एनर्जी इसकी बड़ी लो है। प्रवासी मतलब देश से बाहर रहने वाला। और भार्या रहित का अर्थ है कि इसकी पत्नी भी नहीं रहती है। यह कब होगा? जब सूर्य निद्रा में होगा। तो इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में सूर्य की 12 अवस्थाओं का ज्ञान किया और सूर्य की 12 अवस्थाओं में सूर्य किस प्रकार से अपना फल दे रहा है यह आप देखिए। तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि आप इन अवस्थाओं को, ये सभी वीडियोस को आप सेव कर लें अपने पास और इन अवस्थाओं में जब जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसकी अवस्था अवश्य देखें। विभिन्न सॉफ्टवेयर्स में यह आपको अवस्थाएं मिल जाती हैं। आप अपने ग्रह की अवस्था देखें और यदि इस ग्रह की अवस्था महादशा चल रही है उसकी अवस्था देखें। यदि ग्रह की अवस्था शुभ आपको प्रतीत हो रही है, अवस्था का फल शुभ है, आप यह समझ लीजिए कि ग्रह अपना सामान्य फल और अच्छे से देगा। परंतु यदि ग्रह की अवस्था अशुभ दिख रही है, यहाँ पर जो हमने फल बताए वह अशुभ की ओर ज्यादा दिख रहे हैं, आप एग्जैक्टली इन वर्ड्स को मत पकड़िए, क्योंकि देखिए 5000 साल बीत गए हैं, अब समय बदला है, तो आप उसके मोटी बात को समझिए, उसका सेंस समझिए। तो जहां पर शुभ कह रहे हैं वहां पर शुभ की दिशा में बात समझनी है और जहां पर अशुभ बातें कह रहे हैं वहां पे अशुभ दिशा में बात समझनी है। कितनी बात सही होगी, कितनी बात सही नहीं होगी, इसके लिए रिसर्च करने की आवश्यकता है। अगर हाँ, जिस भी ग्रह की अवस्था है, जिस भी ग्रह की महादशा चल रही है उसकी अवस्था का ज्ञान करें और देखें कि कैसा फल मिल रहा है। कई बार महादशाओं का फल आप जब देखते हैं तो आपको लगता है कि भाई अच्छा मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। देखिए कहीं उसकी अवस्था तो निंदनीय नहीं है। यदि ग्रह की अवस्था निंदनीय है फिर व्यक्ति इसलिए भी हो सकता है अच्छा फल न प्राप्त कर पा रहा हो। तो आज हमने सूर्य के 12 अवस्थाओं का ज्ञान किया। आगे हम लोग चंद्र, मंगल और अन्य ग्रहों की भी 12 अवस्थाओं का पूर्ण ज्ञान जो कि बृहत पराशर होरा शास्त्र में बताया गया है वह अध्ययन करेंगे। मैं आशा करता हूं आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।